Hello everyone. Today we are talking about the Microsoft PowerPoint practical. Now some of the topic or some of the important point in the Microsoft PowerPoint is uh, we use the Microsoft PowerPoint to make presentation for our corporate purpose, for our education purpose, for the presenting some product or presenting some uh, ideas to the community or ideas to the any company's body or any group of people. So that's for we use a Microsoft PowerPoint. So there are some of the functionality which will be there in the Microsoft PowerPoint. Through we can prepare the attractive presentation. So there are so many options in the Microsoft PowerPoint. तो कौन से ऑप्शन होते हैं PowerPoint में? तो वैसे तो ऑल द वी गॉट ऑल द थिंग फ्रॉम द ऑफिस पैकेज। तो ऑफिस पैकेज में जितने भी फंक्शन होते हैं वो तो हमें यहाँ पे मिलते हैं, बट पावर पॉइंट में क्या क्या अलग होता है वो हम देखेंगे। तो मोस्टली थिंग यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हुए। तो पहला तो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर पॉइंट इज अ स्लाइड। स्लाइड से बना होता है, मल्टीपल स्लाइड मेक वन पीपीटी पावर पॉइंट। तो स्लाइड के लिए तो आपको पता है वेन एवर यू ओपन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू गॉट दिस स्लाइड। तो यहाँ पे पीपीटी है। तो उसके अंदर आपको ये जो होम मेन्यू है उसके अंदर आप न्यू स्लाइड ये सब ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द पावर पॉइंट इज द स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट यानी आपके कंटेंट किस टाइप के हैं, आपको किस टाइप के कंटेंट फिट करने हैं, उसके हिसाब से अलग अलग लेआउट दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दैट लेआउट, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो लेआउट में किसमें है, तो जैसे आपका ये स्लाइड टाइटल का है और नेम ऑफ द ऑथर और नेम ऑफ द क्रिएटर का है, तो आप यहाँ पे टाइटल स्लाइड ले सकते हो। फिर आपका जैसे टाइटल और कंटेंट है तो वो दूसरा लेआउट है। फिर सेक्शन हेडर का है, टू कंटेंट को कंपैरिजन करना है तो उसके लिए। फिर सिर्फ टाइटल अकेला रखना है तो उसके लिए। कोई आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए जिसके अंदर आपके हिसाब से कोई कंटेंट फिट करना है तो ब्लैंक लेआउट है। फिर कंटेंट विद कैप्शन, कैप्शन के साथ कंटेंट चाहिए। पिक्चर के साथ कैप्शन चाहिए कोई। तो ये सारी चीजें अलग अलग लेआउट के ऑप्शन में है। अगर ये सब आपको नहीं चाहिए तो आप ब्लैंक लेके अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बट दिस आर द गिवन द प्री डिफाइंड लेआउट ऑप्शन इन द स्लाइड पैनल। तो स्लाइड पैनल आप होम में जाके भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करके भी यहाँ पे ऑप्शन होता है लेआउट। तो लेआउट में जाके भी आप अपने कंटेंट के हिसाब से लेआउट चेंज कर, यू कैन टेक द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड कंटेंट और योर प्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे फर्स्ट स्लाइड होती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड होती है जिसके अंदर हम टाइटल ऐड कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक में बना रहा हूँ कि एट, अगर मैं कोई बना रहा हूँ जैसे एट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एट सेंट्रल सेंट्रल पे कमीशन, सॉरी कमीशन। और यहाँ पे जो भी है क्रिएटेड बाय और ड्राफ्टेड बाय, ड्राफ्टेड बाय करके हम यहाँ पे ऐसा कोई भी, तो ऐसे हम यहाँ पे लेआउट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड करके, आप जैसे कोई ब्लैंक स्लाइड हो या टाइटल और कंटेंट की हो तो आप अपने हिसाब से टाइटल और कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लेआउट में जैसे व्हाट इज पे कमीशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि पे कमीशन क्या होता है और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। तो आप अपने हिसाब से जस्ट दिस आर द डेमो कंटेंट। सैलरी एंड
तो एक कमीशन क्या होता है, उसके कंटेंट जो भी मीन्स टाइटल एंड कंटेंट, वी आर फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो टाइटल और कंटेंट ऐसे ले सकते हैं। तो लेआउट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लेआउट क्या करता है। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन है लेआउट। उसके बाद मिनी ऑप्शन तो बहुत सारे जो आपको पता है, शेप लेना है, ये सब करना है, डायरेक्शन, अलाइनमेंट, नंबरिंग, ये सब तो सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज की कॉमन चीजें हैं। बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, ये सब तो आप कर ही सकते हो। वो तो कॉमन चीजें हैं, वो तो आप यहाँ से ये ऑलरेडी अवेलेबल, तो वो तो आप कर सकते हो। बट माई इंटेंशन इज टू जस्ट टू स्पेसिफाई द इम्पोर्टेंट कंटेंट विच आर न्यू और इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट। तो इंसर्ट में जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड और ले लेता हूँ, डुप्लीकेट कर सकते हो या तो न्यू स्लाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक न्यू स्लाइड है, यहाँ पे लेआउट जाके आप साइड में क्लिक करोगे तो लेआउट ऑप्शन होगा, लेआउट जाके आप ब्लैंक कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक रखना है। फिर इसके अंदर आपको कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट ऐसा कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो पिक्चर। तो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। जैसे मुझे कोई ये थंबनेल चाहिए, तो कोई ये पिक्चर है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर इसको इंसर्ट करवा सकता हूँ ऐसे ही। फिर उसके बाद ऑप्शन है क्लिप आर्ट है, स्मार्ट शेप है। कोई शेप आपको लेना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो ये सारी चीजें, चार्ट है। स्मार्ट आर्ट में ऑलरेडी अलग अलग टाइप के स्मार्ट शेप दिए गए हैं। लिस्ट जैसा कुछ प्रिपेयर करना है, आपको कंपैरिजन प्रोसेस दिखानी है, ऐसा कुछ कोई रिलेशनशिप दिखानी है, ऐसे कि तीनों के बीच में पिरामिड जैसा ड्रॉ करना है, बॉक्सेस जैसा, यानी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो आप अपने हिसाब से वहां पे ले सकते हो। जैसे कोई कंपैरिजन है, आई टेक अ न्यू स्लाइड और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से स्मार्ट शेप ले सकते हो यहाँ से। और आप उसके अंदर कंटेंट भी, जैसे कोई हायरार्की दिखानी है आपको, तो आप हायरार्की दिखा सकते हो। जैसे थ्री पिलर जैसा कुछ मल्टी हॉरिजॉन्टल दिखाना है तो दिखो, पिरामिड जैसा कुछ दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखते हो, हायर लेवल, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। दिस अबाउट द स्मार्ट शेप। फिर मीडियम लेवल, मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल, यानी कि एनीथिंग यू वांट टू शो यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस। तो इंसर्ट ऑप्शन में सारी चीजें दी गई है जो यू ऑलरेडी अवेयर विद द अदर पैकेजेस। आप बाकी पैकेज में भी ये चीजें दी गई है। तो आप इस स्मार्ट शेप का यूज कर सकते हो, अलग पिरामिड स्टाइल का कुछ करना हो, या तो अब इस पिरामिड को फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे किसी को अलग कलर से फील करना है, कुछ ऐसा दिखाना है, कुछ यहाँ पे जैसे कोई अलग फील करना है, तो आप ऐसे अलग भी दिखा, तो यू कैन मॉडिफाई एज एज योर रिक्वायरमेंट। तो अब ये सारी चीजें इंसर्ट में, फोटो एल्बम है, स्वेप है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर। जैसे हाँ, आई वांट टू इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मुझे सब जगह पे, सारी स्लाइड पे अप्लाई टू ऑल। तो हर एक स्लाइड में यहाँ पे डेट और टाइम नहीं, डेट आ जाएगा। टाइम चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइम भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डेट एंड टाइम, ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो। और फिक्स रखना है तो यहाँ फिक्स भी रख सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे उन्होंने सिर्फ, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, तो उसमें टाइम के साथ भी आप ले सकते हो। जैसे आई वॉन्ट डेट एंड टाइम बोथ द थिंग, तो मेरे सिस्टम की जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट भी होती जाएगी। तो यहाँ पे आप हेडर फुटर में रख सकते हैं। फिर हेडर फुटर में कुछ रखना है, जैसे फुटर में मुझे रखना है, आई वॉन्ट फुटर में मुझे मेरा नाम लिखा होना चाहिए। तो आई जस्ट मेंशन द नेम ऑफ अ क्रिएटर। तो नीचे आ जाएगा। तो हर एक स्लाइड में आप वहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो, तो बीच में हर एक स्लाइड में वो अप्लाई हो जाएगा। तो दिस अबाउट द इंसर्ट मेनू। तो यहाँ से आप पिक्चर, टेबल, क्लिप आर्ट, स्मार्ट शेप, चार्ट, हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऐसा कुछ भी, अगर स्लाइड नंबर भी इंसर्ट करवाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आ जाएगा, 4 नंबर। तो ये चीज थी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। होम मेनू का कम यूज है यहाँ पे। स्लाइड को इंसर्ट करवाने के लिए, लेआउट के लिए वी यूज अ होम मेनू, बट इंसर्ट करवाने के लिए ये सारे ऑप्शन के लिए इंसर्ट मेनू। तीसरा ऑप्शन है डिजाइन मेनू। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट थीम दी गई होती है, आप कोई भी थीम को चूज कर सकते हो, तो वो पूरी अप्लाई हो जाएगी। तो सारे आपके स्लाइड उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंटेंट विच एवर यू वांट टू लाइक, और आप उसको भी मॉडिफाई, ऐसा नहीं कि ये लेके आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो ये लेके भी इसको कस्टमाइज, जैसे मुझे फॉन्ट इफेक्ट है उसमें कोई और लाना है जैसे, तो आप यहाँ से, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपको इफेक्ट में थोड़ा सा चेंजेस और चाहिए, जैसे तो उसके हिसाब से फॉन्ट्स है, कलर्स में कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप उसके हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो वहाँ पे अप्लाई हो जाए। फिर बैकग्राउंड को हाइड करना है तो कर सकते हैं, तो वापस वो आ जाए। बैकग्राउंड स्टाइल में कोई चेंजेस करना है, जैसे आपको ये कलर नहीं पसंद, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू कस्टमाइज यू कैन कस्टमाइज, फिर अंदर जाके भी आप कस्टमाइज ज्यादा कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू विल चेंज द कंटेंट ऑफ द स्लाइड, और यू मे बी चूज द प्री डिफाइंड टेम्पलेट। अगर आपको पसंद है कि इसमें से कोई ऑप्शन है, तो आप इसमें से भी ले सकते हो। तो वो थीम पूरी उसके हिसाब से सब में अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज थी डिजाइन, जो यू ऑलरेडी अवेयर विद द डिजाइन। फिर बहुत सारी चीजों में ओरिएंटेशन है, जैसे लैंडस्केप, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। आपको वर्टिकली कोई स्लाइड का कुछ कंटेंट है, वो वर्टिकली बिगर है, तो वर्टिकली कर। पेज सेटअप में जाके आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन करनी है, जैसे 6x10, तो आपकी स्लाइड है वो 6x10 हो जाएगी, यानी बिगर साइज हो जाएगी। आपका कोई कंटेंट या फोटोग्राफ ऐसा कुछ है, आपको बड़ा दिखाना है, तो आप यहाँ पे बिगर करके ऑप्शन है वो कर सकते हैं। तो ये था स्लाइड डिजाइन ऑप्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी कि आपकी स्लाइड जब स्लाइड शो करो, आप स्लाइड शो करने के लिए या तो आप स्लाइड शो मेनू में जाके कर सकते हो सिलेक्ट, या तो आप यू कैन गो इन द स्लाइड शो, अदरवाइज यू क्लिक ऑन द F5। F5 यहाँ पे शॉर्टकट की है। या तो उसके अलावा आप इसको स्लाइड शो, यहाँ पे नीचे बार दिया गया है स्टेटस बार में स्लाइड शो ऑप्शन, उस पर क्लिक करो तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। वी चूज द एनी इफेक्ट, जैसे मेरी स्लाइड फेड हो गया है, तो वेन एवर आई परफॉर्म द स्लाइड शो ऑप्शन, तो कौन से इफेक्ट से मेरी स्लाइड वहां पे हो कवर, तो वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यू कैन यूज द क्लॉक, मीटर, लाइन, चेकबोर्ड, गैलरी। ओके, आई चूज द गैलरी ऑप्शन, और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, यानी सब में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट है, वो आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये आप चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, आप कोई साउंड वाउंड वगैरह रखना चाहते हो, ऑन माउस क्लिक करनी है कि विदाउट माउस क्लिक, एरो के साथ करने की कितने सेकंड के आफ्टर, ये सब चीजें भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे कितने सेकंड के बाद जाना है, कितने माइक्रो सेकंड के बाद मूव ऑन होना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज टाइमिंग विथ ईयर। तो ये था ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद है मुझे अगर कुछ एनिमेशन जैसा कुछ अप्लाई करना है, जैसे मुझे इसके ऊपर एनिमेशन
अप्लाई करना है कि भाई ये फ्लोट इन हो क्या है, या तो ये स्प्लिट हो या वॉट एवर यू वांट। तो कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हो। फिर एनिमेशन कंट्रोल यानी कोई टाइमिंग के साथ ऐसा कुछ करना है, तो एड एनिमेशन में जाके आप जो भी आपको बहुत सारे इफेक्ट है आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिर उसके अंदर अगर आपको ड्यूरेशन देना है ऑन माउस क्लिक विद प्रीवियस नेक्स्ट के जगह पे, तो आप दे सकते हो। फिर अगर आपको ट्रिगर सेट करने की ये टाइम पे ये हो, ये चीज पे ये हो, जैसे कंटेंट प्लेस टू होल्डर में क्या कर रहा हूँ मैं, पिन करवा रहा हूँ, बट कब पिन कब होगा, वेन एवर आई क्लिक ऑन द प्रीवियस, प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तब वो पिन होगा इतने 2 सेकंड या 2 माइक्रो सेकंड तक। उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एनिमेशन में भी बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन है। आप एक एक कंटेंट को पकड़ के एनिमेट कर सकते हो, उसके इफेक्ट दे सकते हो, उसको मूवमेंट करवा सकते हो, ये सारी चीजें बिल्ड दी गई हैं। बहुत सारे ऑप्शन आप बाहर से भी, जैसे ऑनलाइन भी यहाँ पे आप यू कैन गो विद द मोर एम्फेसाइज इफेक्ट, एग्जिट के टाइम पे कैसे इफेक्ट हो, तो वो भी आप दे सकते हो, जैसे व्हील। So there are so many animation and transition effect given into the Microsoft PowerPoint. You can choose as per your requirement. फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, और फोर्थ चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लाइड शो। स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो करेंगे तो आप कैसे करना है, आपको कस्टमाइज करना है, कौन सी स्लाइड पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, कैसे स्लाइड शो होगा, उसके अंदर रियर्स टाइमिंग सेट करना है। तो रियर्स टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये स्लाइड है, तो नेक्स्ट स्लाइड कब जाएगी, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये सेकंड में मुझे ये 5 सेकंड रखनी है, 6 सेकंड रखनी है, 7 सेकंड रखनी है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम कैलकुलेशन। तो मैं ये जैसे 5 सेकंड, फिर थर्ड स्लाइड इतने, मुझे इतने में दिखा देनी है 2 सेकंड में, फोर्थ स्लाइड भी 2 सेकंड में दिखा देनी है। ओके, तो ये पूरा रियल टाइमिंग हो गया कि फर्स्ट स्लाइड 4 सेकंड, सेकंड स्लाइड 11 सेकंड, थर्ड स्लाइड 2 सेकंड एंड फोर्थ स्लाइड 1 सेकंड। तो इसके हिसाब से आप रिहर्स टाइमिंग, यानी कि आप जो भी प्रेजेंट करने वाले हो उसको टाइमिंग के साथ मैचअप करो, योर स्लाइड शो विद द टाइमिंग, कि ये स्लाइड मुझे मेरा 2 सेकंड ले लेगी, 2 मिनट ले लेगी, तो आप उसके हिसाब से सेकंड। फिर आपको स्लाइड शो अगर रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, करंट स्लाइड से, स्टार्ट स्लाइड से। फिर आप कुछ टाइमिंग यूज करना है तो कर सकते हो, प्रेजेंटर व्यू यूज करना है तो कर सकते हो आप। तो डिपेंड ऑन द योर, तो ये स्लाइड शो के रिलेटेड जितने भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, कस्टम आपको शो करना है कि सेकंड स्लाइड से स्टार्ट करना है, 10th नंबर से स्टार्ट करना है, टाइमिंग कम है, ये सब है, तो ये चीज भी आप कस्टम शो में जाके कर सकते हो। कोई भी न्यू चीज है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड से पहले ये आना चाहिए, पहले स्लाइड 4 आनी चाहिए, तो मैं पहले 4 करूंगा, फिर फर्स्ट आनी चाहिए, फिर थर्ड आनी चाहिए, फिर फोर्थ आनी चाहिए। कोई कस्टमाइजेशन है तो ये भी आप कर सकते हो, बट मैं अभी ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, वी जस्ट सीइंग द ऑप्शन। फिर आप ये सब चीजों को, जैसे रिहर्स टाइम मैंने सेट किया है, तो हम यहाँ से स्लाइड शो करवा सकते हैं। तो यू विल बी सी द स्लाइड शो। फिर हमने रिहर्स टाइम सेट किया है तो वो इतने सेकंड तक रहेगी। फिर वो यहाँ पे इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम दिया 11 सेकंड का, तो वो 11 माइक्रो सेकंड तक यहाँ पे। और जो भी एनिमेशन इफेक्ट, स्विंग स्वेल जो भी दिया है, वो यहाँ पे ऐसा इफेक्ट दिखाई दे। यहाँ पे 1 सेकंड था तो 1 सेकंड में खत्म हो। दिस अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक। तो आप इसके हिसाब से, ये जो व्यूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल व्यू ऐसा होता है, फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है। तो ये सारे व्यूज है, फिर स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, और नोट्स मास्टर है। तो ये 4 व्यू इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल व्यू जो हम काम करते हो, स्लाइड शॉर्टर में स्लाइड छोटी दिखाएगा वो। फिर नोट्स व्यू में आप कुछ नोट्स ऐड करनी है उसके नीचे, फॉर द अवर अंडरस्टैंडिंग और द प्रेजेंटर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आप नोट्स ऐड कर सकते हो। फिर रीडिंग व्यू करनी है जैसे पेज के बुक के जैसा, तो ये बुक व्यू भी आप कर सकते हो। तो वो 4 व्यू होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू।
तो वो आप अपने हिसाब से, नीचे भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो है वो जो स्टेटस बार है उसमें नॉर्मल व्यू का है, फिर ये जो है कर्सर मेरा स्लाइड शॉर्टर का है, फिर ये रीडिंग व्यू और ये स्लाइड शो व्यू। तो आप स्लाइड शो व्यू भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपके कौन से मेनू देखने हैं? इंसर्ट मेनू, होम में तो आपको स्लाइड इंसर्ट करवाना, वो तो सिंपल चीज है। इंसर्ट में जितने ऑप्शन है उसको आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हो अपने स्लाइड में सेटअप करने के लिए। मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल व्यू। तो आप इंसर्ट में जाके इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ट्राई कर सकते हो। डिजाइन में जाके डिजाइन टेम्पलेट मॉडिफाई कर सकते हो, या तो आप प्री डिफाइन ले सकते हो। फिर ट्रांजिशन में आप अलग अलग ट्रांजिशन दे सकते हो स्लाइड को, ऑल द प्रेजेंटेशन को। एनिमेशन में आप एनिमेटेड इफेक्ट दे सकते हो, ट्रिगर सेट कर सकते हो, इतने टाइम के बाद ये हो, ये कंटेंट में बाउंसिंग हो, ये कंटेंट में स्वाइप हो, फेड अप हो, ये सब चीजें यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है। यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सब कंटेंट एंड सब कंटेंट। आप कितने भी नेक्स्ट लेवल पे जाके कर सकते हैं। फिर स्लाइड शो में जाके स्लाइड शो के जितने भी सेटिंग है, रियर्स टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तो आप वो कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शो कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कर वेब पे कर सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करना है, रिजोल्यूशन कुछ रखना है, यहाँ पे रिजोल्यूशन है कि स्क्रीन बड़ी होगी, प्रोजेक्टर होगा तो उसके हिसाब से होगा। तो ये सारी चीजें आप ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मॉडिफाई कस्टमर इनटू द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो थैंक यू सो मच, वी विल कीप टिल हियर। तो इतनी सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं।